एक मासूम बच्ची जो हर रोज अपने हाथों में कॉपी किताबें लेकर सुनहरे भविष्य का सपना देखती थी। उसे क्या पता था कि जिस स्कूल बस में बैठकर वो पढ़ने जाती है, उसका ड्राइवर ही उसकी जिंदगी में अंधेरा घोलने की साजिश रच रहा है। कानपुर देहात से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि लव और धोखे के पीछे चल रहे धर्मांतरण के एक बेहद खौफनाक खेल को भी बेनकाब कर दिया है। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची जिसको पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर उसकी आबरू से खिलवाड़ की कोशिश की जाती है, आपत्तिजनक तस्वीरें ली जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है धर्म परिवर्तन के दबाव का वो खेल जिसने हंसती खेलती जिंदगी को खौफ के साए में धकेल दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बस ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र की है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा अपराधियों के चंगुल में फंस गई। पीड़ित पिता की तहरीर के मुताबिक इस पूरे अपराध का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी की स्कूल बस का चालक मुख्तार कुरैशी था, जिसने छात्रा के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे बहलाया, फुसलाया और राज रईन नाम के एक अन्य युवक से उसकी दोस्ती करा दी। इसके बाद इन आरोपियों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और धोखे से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच कर रख ली। इन्हीं तस्वीरों के दम पर आरोपियों ने बच्ची को इस कदर डराया कि वो किसी से कुछ भी ना कह सकी। आरोप है कि बस ड्राइवर समेत और लोग छात्रा पर लगातार धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने का दबाव बना रहे थे। जब मासूम ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। खौफ का सिलसिला यही नहीं रुका। बीते 20 अप्रैल को आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने छात्रा को एक नशीला पदार्थ थमाते हुए कहा कि अपने परिवार के खाने में मिला दो और रात के वक्त घर के पास बने एक सुनसान खंडहर में बुला लिया। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाकर बैठे मोनिस मुख्तार और राज रईन ने उस बेबस बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ये मुख्तार ड्राइवर का ही सब काम है। इसके बाद में बच्चे के साथ एक फोटो उन्होंने जो है बच्चे को एक दवा दी, वो जो हम घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे ने वो दवा अपनी माँ को खिलाई। इसके बाद उसको घर के बाहर बुला करके गले में हाथ डाल के एक फ़ोटो खींची। उस फोटो की धमकी दे करके बच्चे को ब्लैकमेल करते थे और बच्चे को धमकी देते थे कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या करेंगे वो तुम जानो, मार देंगे। क्या लगता है इस तरीके से ये और भी लोग हैं और भी इस तरीके से गैंग चल रहा था पूरा? अब इस गैंग की जानकारी तो नहीं है, मगर जो बच्चे के साथ घटना घटित हुई है उसके लिए हम अधिक से अधिक सजा की मांग कर रहे हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई और मूसानगर थाने में इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और अपराधियों के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास, पॉक्सो एक्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जैसी बेहद सख्त और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की कई टीमों ने ताबड़तोड़ दबिश देकर मुख्य आरोपी बस चालक मुख्तार कुरैशी और राज रईन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि इस घिनौने अपराध में शामिल तीसरे आरोपी मोनिस की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक 14 वर्षीय लड़की जो पढ़ने के लिए बस से कानपुर नगर के स्कूल में जाती थी, उस बस का चालक जिसका नाम मुख्तार कुरैशी है, उसने उस लड़की की जान पहचान अपने एक परिचित लड़के राज रईस के साथ करा दी। राज रईस अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने लगा। इसी बीच बस चालक मुख्तार कुरैशी तथा राज रईस उस लड़की पर धर्म परिवर्तन कर राज रईस के साथ शादी करने का दबाव बनाने लगे। लड़की ने इस बारे में मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच एक दिन मौका पाकर मुख्तार कुरैशी, राज रईस तथा इनका एक अन्य साथी मोनिस लड़की को अपनी बातों में बहला फुसला कर मूसानगर से बाहर ले गए और उसके साथ छेड़खानी की तथा उसकी फ़ोटो खींची, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों की। आज लड़की परिजनों के साथ थाने पर आई तथा इस संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तदाभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पूर्वक में नामजद अभियुक्त मुख्तार कुरैशी तथा राज रईन को गिरफ्तार किया गया तथा मोनिस की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कर।
इस खौफनाक साजिश के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्षता और हर एक पहलू से जांच की जा रही है ताकि साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में ऐसी मजबूत पैरवी की जा सके कि मासूम बच्ची को डराने वाले इन अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कानपुर देहात से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।